अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए दिन के साथ यूथ एंड ग्रोथ कॉम चैनल के साथ मैं हूँ आपका ट्यूटर मलिक लेवान। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको सारी डिटेल तो पहले बता दी और इस टेस्ट के अंदर जो जो चीज़ें शामिल थी वो भी आपको डिटेल बताई। अब इसके बाद इनिशियल लेवल के अंदर जो टेस्ट आते हैं जिसके अंदर पाकिस्तान आर्मी हो, नेवी हो या PAF की बात की जाए तो इसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल आता है। इनको कैसे तैयार करती हैं, इनके कितने मार्क्स होते हैं, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है और इसकी अहमियत क्या है, ये सारी चीज़ें हम अभी अपने इसी सेशन के दौरान यहाँ पर देखेंगे। आपके सामने शो करवाऊँगा कि किस तरह से आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। सबसे पहले वर्बल की तरफ चलते हैं। वर्बल रीजनिंग टेस्ट। वर्बल रीजनिंग टेस्ट होता क्या है? वर्बल रीजनिंग रिक्वायर्स पीपल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग वर्ड्स एंड लेटर्स। वर्बल टेस्ट, वर्बल का मतलब ही क्या है? वो टेस्ट जो बोलकर बताया जा सके या जिसको पढ़ा जा सके, जिसके अंदर लेटर्स और वर्ड्स शामिल होते हैं, ये तो वर्बल होता है। जिसको ज़बानी कलामी जिसे आप कहते हैं कि बोला जा सके, वो तो होता है वर्बल टेस्ट। इसके बाद इसके अंदर चीज़ें शामिल क्या होती हैं और इसकी अहमियत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस इसीलिए है और ये इंटेलिजेंस का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड को कहते हैं नॉन वर्बल। इंटेलिजेंस का फर्स्ट पार्ट जो कि वर्बल आपके सामने अभी दिखाया जा रहा है आपको, इस वर्बल टेस्ट के अंदर इसकी अहमियत इंटेलिजेंस के अंदर, इंटेलिजेंस होता है खुफिया चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करना और खुफिया अल्फाज इस्तेमाल करना। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती हैं, अपने सिक्योर करने के लिए कुछ आपको पता है कि कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए वो अपने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो यहाँ पर भी स्टार्ट के अंदर ही आपका इनिशियल जो इब्तदाई टेस्ट होता है उसके अंदर आपकी मेंटालिटी देखी जाती है कि इस बंदे के अंदर कितना जो है सेंस है किस चीज़ को समझने की और अल्फाजों को अदायगी के अल्फाज के साथ वो कितने अच्छे तरीके से उसको समझ सकता है। ये हर एक टेस्ट के अंदर शामिल होता है, चाहे वो नर्सिंग आ जाता है चाहे वो कोई और है। एकेडमिक टेस्ट थोड़ा चेंज होते हैं, बाकी वर्बल नॉन वर्बल एज इट इज़ सेम रहता है। आप इसके अंदर देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है और क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अब हमारे पास जो प्रैक्टिस के लिए पहला जो क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू सैड। अब देखें कि यहाँ पर देखें अल्फाज का इस्तेमाल किया हुआ है और नॉन वर्बल भी आपको दिखाएंगे, उसके भी हम टेस्ट सॉल्व करेंगे। इसके अंदर देखिए वो क्या कह रहा है जी, वो बताए ऐसा वर्ड जो कि बहुत ही करीब करीब मीनिंग दे रहा हो सैड के, यानी नाराज़। हैप्पी का मतलब भी क्या होता है? खुश। ऑप्शन ए है, बी है टीयर्स रोना, सी है अनहैप्पी, डी है क्राई और ई है इसका नन ऑफ दीज। अब मैं यहाँ पर एक ही दम से खुद से जवाब तो आपको बता दूं, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताना है कि कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है। आपने जब तैयारी कर रहे हैं तो मेहरबानी करिएगा अपने गूगल को या साथ में यूज़ करिएगा और इनके वर्ड्स के जो भी मीनिंग्स आ रहे हैं वो साथ में, जिनकी वोकैबुलरी इतनी नहीं है, वो इसको इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा, यूज़ करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सैड का मीनिंग है तो वो यहाँ पर आपने गूगल पर आना है, सैड मीनिंग इन उर्दू। तो यहाँ पर देखिए सैड का मतलब क्या है, उदास। इसी तरह से आपने दूसरे चीज़ें जो आपके सामने ऑप्शन शो हो रहे हैं उनके मीनिंग भी देखने हैं। साथ में यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, हैप्पी। हैप्पी का मतलब तो वैसे ही खुश है, टीयर का मतलब है आंसू निकलना, अनहैप्पी खुश ना होना, क्राई है रोना, नन ऑफ दीज क्या है
कोई ऑप्शन नहीं इनमें से। तो आपको पता है ये जो अनहैप्पी है इसका मतलब और सैड का मतलब एक दूसरे के मतलब वाला है। पहले किस्म का जो टेस्ट है उसके अंदर पहला जो सैंपल है आपके सामने वो तो ये था। प्रैक्टिस के लिए दूसरी एग्जांपल है, उसके अंदर देखिए स्मेल जो है जो सूंघा जाता है वो किसके ज़रिए किया जाता है, नोज़ यानी कि नाक के ज़रिए। स्मेल जो है नोज़ के लिए की जाती है और उस तरह से साउंड किसके ज़रिए आप सुन सकते हैं। आपके सामने ये ऑप्शंस होंगे, ये देखें। पहला है एयर, कान के ज़रिए, आंख के ज़रिए, म्यूज़िक या ड्रम, और लास्ट पर ऑप्शन है नॉइज़। तो आपको पता है एयर जो कान होते हैं उन्हीं के ज़रिए आवाज़ सुनाई देगी। ये तो पहले सैंपल थे प्रैक्टिस 2 के अंदर। अब ये थर्ड नंबर पर जो हमारे पास सैंपल आ रहा है इसके अंदर देखें, फाइंड द 2 स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर प्रूव, जो कि एक इकट्ठी ही एक चीज़ को शो करवा रहे हैं। जैसे हमारे पास एक स्टेटमेंट है तो नीचे 2 स्टेटमेंट बनाकर इस एक को शो करवाएगी, यानी कि मीनिंग एक ही होगा। कैले हैज़ ब्राउन हेयर, कैले के क्या हैं, भूरे बाल हैं। तो इसी की तरह का सेम जो मीनिंग दे रहा हो नीचे वो आपने देखना है। नंबर 1 पर कैले हैज़ लॉन्ग हेयर, कैले के बड़े बाल हैं। नंबर 2 पर देखें रैचल हैज़ ब्राउन हेयर्स, रैचल के क्या हैं, भूरे बाल हैं। फिर नंबर 3 पर ऑप्शन जो है रैचल है इज 10 years old, रैचल जो है 10 साल क्या है उसकी उम्र है। कैले हेयर्स इज द सेम कलर एज रैचल्स हेयर। नंबर 5 पर देखें रैचल्स हैज शॉर्ट हेयर, छोटे बाल हैं उसके। अब देखें पहला जो ऑप्शन है वो लॉन्ग वाला हमारी स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं हो रहा। दूसरे वाला देखें, रैचल हैज ब्राउन हेयर, उसके भूरे बाल हैं। नंबर 4 पर देखें, कैलेज हैज हेयर्स इज द सेम कलर एज रैचल्स, यानी दूसरी स्टेटमेंट और चौथी जो स्टेटमेंट है इनका मीनिंग सेम आ रहा है। अब दूसरी और चौथी कहाँ पर है, ए बी सी डी ये ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। दूसरी और चौथी स्टेटमेंट जो है बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। इसके बाद आपको बताता चलूँ कि ये जो टाइम होगा बहुत ही मिनिमम टाइम होगा, 30 मिनट्स होंगे और 90 आपके पास के होंगे और सॉल्व करने होंगे आपने वर्बल नॉन वर्बल। नेक्स्ट मूव करें, देखें क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू पार्टिकुलर। पार्टिकुलर के साथ कौन सा मतलब है खास, पार्टिकुलर का मीनिंग आपने पहले चेक करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये इनके मीनिंग याद हो जाएंगे और टेस्ट के अंदर आए तो भूले नहीं। यहाँ पर आपने क्या करना है, वही चीज़ इधर आकर यहाँ से उठाकर आपने पेस्ट कर देनी है। कॉपी करें और इधर आकर यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो ख़ास तौर पर अब हर एक ऑप्शन को यहाँ पर आकर आपने इस जगह पर चेक करना है ख़ास तौर पर। इसी तरह से और कौन से ऐसे हैं, अब इसको आपने नोट डाउन करते जाना है। अगर डिजिटल कोई चीज़ नोट पैड है तो उस पर कर लें, अगर मोबाइल के अंदर अगर आप रजिस्टर के ऊपर नोट करना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, ये आपके लिए ये आपकी चॉइस है कैसे। अब दूसरे का ऑप्शन चेक करें ख़ास। अब स्पेसिफिक का मीनिंग क्या बन रहा है, या ये जो सारे हैं इनको आपने क्या करना है, एक एक बार चेक करते जाना है। ये तो सिंपल है जो आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। मखसूस आपने जो देखा था पहले वाला पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मीनिंग क्या आ रहा था जी, खास तौर पर। और स्पेशल जो है वो भी खास, सिंपल सादा केयरफुल एहतियात होता है, और ये इसका मीनिंग। ऑब्वियस क्या होता है, वाज़े। अब इनमें से जो उसका मीनिंग सेम आ रहा है वो स्पेशल है। स्पेसिफिक मखसूस कर देना, पार्टिकुलर और पार्टिकुलर का सेम आप यहाँ पर सिनोनिम्स देखें। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ पार्टिकुलर के सिनोनिम्स। इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं एंड सिनोनिम्स। ये भी आप देखेंगे यहाँ पर आप देखें स्पेसिफिक आ रहा है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या है, स्पेसिफिक। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ऑल ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो आर अलाइक इन सम वे। जो नीचे वर्ड्स हैं इनके मीनिंग आपस में मैच हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कुड नॉट बी इन द बॉक्स, कौन सा ऑप्शन जो है इनमें से इसके अंदर नहीं आ रहा। प्रीसाइज
पार्टिकुलर ये वाला मीनिंग दे रहा है, पार्टिकुलर ये वाला सारा वही चीज़ है। केयरफुल एहतियात होता है, थॉरो डिटेल क्या होता है, वजाहत करना। परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्टिक्स और हैस्टी। अब इनके मीनिंग जो है आपने क्या करना है, सिंपल वही तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए यहाँ से इसको उठाना है। केयरफुल का मतलब होता है एहतियात। अब थारो करना है, एक डिटेल होता है, डिटेल और थारो सेम आ रहे हैं। परफेक्शनिस्ट है, अब आपको जिसका मीनिंग नहीं आ रहा उसको आपने सिंपल यहाँ से उठाकर फिर जाना है गूगल के ऊपर और यहाँ पर आपने पेस्ट कर लेना है इसको। इसका मीनिंग क्या है, परफेक्शनिस्ट का ये सिंपल एज इट इज़ दे रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, इसको अब मैच करवाना है इसके। अगर हम इसके देखें सिनोनिम्स, दोनों तरीक़ों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पैडेंट, फॉर्मलिस्ट, प्रीसीजन। अब ये देखें तो हमारा ये भी आंसर मैच नहीं हो रहा। हेस्टी, हेस्टी का क्या आ रहा है, यहाँ पर फिर आपने जाना है, फिर इस चीज़ को सर्च करना है। हेस्टी मीनिंग इन उर्दू तो अगर जल्दबाजी, हेस्टी का मतलब है हेस्ट यानी कि तेज़। तो यहाँ पर हमारे सिमिलर मीनिंग कौन सा होता है, पार्टिकुलर, प्रीसाइज। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन द बॉक्स बिलो आर अलाइक इन सम वे। जो नीचे बॉक्स के अंदर सारे एक दूसरे के साथ तो सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कुड नॉट बी इन द बॉक्स। वो कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर आना चाहिए था, लेकिन हमारा यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, मैंने आपको अभी बताया है, इसका मीनिंग भी नहीं आ रहा। अब इसका मीनिंग जो है हेस्टी, तेज़ी, जल्द। परफेक्शनिस्ट मतलब है एक अच्छे अंदाज के साथ मुकम्मल तौर पर काम करना, परफेक्ट काम करना। और डिटेल को होता है वजाहत। थारो क्या है, वो भी डिटेल का मीनिंग सेम आ रहा है, केयरफुल है एहतियात। तो परफेक्शनिस्ट जो होगा इसके अंदर आपका ऑप्शन किसके अंदर आएगा जी, विजिलेंट, प्रीसाइज और पार्टिकुलर इनके बॉक्स के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो इन अ फॉरेन लैंग्वेज माइस्ट कॉम गोज मीन्स मैरी क्रिसमस डैड। अब ये वाला जो है इनके मीनिंग ऐसे आ रहे हैं। तो आपने नीचे जो ऑप्शन है जैसा कि विच वर्ड मीन्स क्रिस्टमस, क्रिस्टमस किसके साथ मैच हो रहा है ये चेक करना। जैसे कि माइस्ट कम गोथ मीन्स मैरी क्रिसमस डैड। अब उसने कहा जी क्रिस्टमस किसके साथ मैच हो रहा है, तो यहाँ पर देखें क्रिस्टमस है और इधर कम्प है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रिस्टमस के साथ कौन सा मैच हो रहा है, कम्प, KUMP। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट जा रहा है। ये सैंपल है, आपको और भी ये सॉल्व करने के लिए दूंगा। तो अब नीचे जो स्टेटमेंट है, फाइंड द टू स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर प्रूव, जो कि ये जो आपको सेम एज इट इज जो प्रैक्टिस के लिए आपके सामने मैंने दिया था। सैंडी इज़ अ कंट्री म्यूजिक सिंगर। सैंडी जो है मुल्क के जो अपने सॉन्ग होते हैं पैट्रियाटिक, उनके लिए अच्छा है, वो गाता है, वो सिंगर उस चीज़ का है। अब आपने नीचे सेंटेंस पढ़ना है। नंबर 1 पर है सैंडी सिंग्स इन अ बैंड। अब ये पहला ऑप्शन है, सैंडी जो है सिंग्स बैंड के साथ जो है गाना गाता है। सैंडी लाइक्स कंट्री म्यूजिक द बेस्ट। सैंडी कौन से म्यूजिक को लाइक करता है, कंट्री के। डिफिकल्ट म्यूजिक सच एज कंट्री एंड क्लासिकल रिक्वायर्स स्ट्रांगली ट्रेन्ड वॉइस। आप इनमें से देखें, जो पहला है बैंड के साथ, दूसरा बता रहा है जी कंट्री म्यूजिक। अब ये जो उसके साथ रिलेट कर रहा है, सैंडी बैंड्स प्ले कंट्री सॉन्ग्स। अब ये जो है कंट्री सॉन्ग को भी ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें यहाँ पर दूसरी और जो चौथी स्टेटमेंट है, और इसके बाद सैंडी हैज़ अटेंडेड सिंगिंग लेसन्स फॉर मैनी ईयर्स। सैंडी सिंग्स इन अ बैंड। नंबर 2 पर देखें, इसका मतलब आ रहा है सैंडी लाइक्स कंट्री म्यूजिक द बेस्ट। दोनों के मीनिंग आप चेक करें। और इसके बाद जो है थर्ड जो है वो तो आएंगे सीक्रेट, डिफिकल्ट म्यूजिक सच एज कंट्री एंड क्लासिकल। ये मुश्किल है, वो सैंडी जब लाइक करते हैं तो उसके लिए मुश्किल क्या होगा, तो आपने थोड़ा सा अपने अंदर लॉजिक क्रिएट करनी है। फिर आ रहा है सैंडी बैंड्स प्ले कंट्री सॉन्ग।
कंट्री सॉन्ग प्ले करते हैं। और यहाँ पर देखें फोर्थ के साथ कौन अटैच हो रहा है, सैंडी सिंग्स इन अ बैंड। सैंडी सिंग्स क्या करता है, बैंड के साथ कंट्री सॉन्ग प्ले करता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अदरवाइज अगर दूसरा और चौथा ऑप्शन अगर यहाँ पर मौजूद होता तो वो दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होता, ये लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब आपका नेक्स्ट जो सैंपल देखें, एयरक्राफ्ट इज टू ट्रांसपोर्ट। एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं। और न्यूज़पेपर किसके अंदर इस्तेमाल होगी, न्यूज़ रूम तो होता नहीं है, एडिटर के अंदर भी नहीं आती, पब्लिशिंग के लिए भी नहीं है, टाइपिंग और मीडिया के अंदर यूज होता है। किसके अंदर जी, मीडिया के अंदर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ सिमिलर मीनिंग टू आउटगोइंग। आउटगोइंग के साथ जो मीनिंग मैच हो रहा होगा वो आपने, आउटसाइड का मतलब बाहर, एग्जिट बाहर, इंट्रोवर्टेड अब आपको इनका मीनिंग नहीं आ रहा होगा, और एक्स्ट्रावर्टेड, ये दोनों चीज़ें इनके भी आप मीनिंग सिमिलर मीनिंग है और ये सर्च करने होंगे आपको। यहाँ से उठाएं इसे, आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है और इधर जो है इस जगह पर आप पेस्ट कर दें मावराई, ये भी मीनिंग नहीं आ रहा। अब आपने इंट्रोवर्टेड का देखना है, तो देखेंगे इंट्रोवर्टेड मीन्स इसका सेम, अगर ये मीनिंग ना आ रहा तो आपने क्या करना है, उसके सिनोनिम्स के अंदर चले जाना है ताकि आपको सेम मीनिंग्स वाली कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। शाय यानी कि क्या करना, महसूस करना, जैसे कोई शर्माना, ये वाला मीनिंग दे रहा है। और एग्जिट करना, बाहर निकलना। पहले आउट गोइंग का मीनिंग क्या समझ, ये भी अगर आपको नहीं आ रहा तो आपने सिंपल यहाँ से उठाना है, इसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, इसको इधर पेस्ट करें और ये देख, आउट गोइंग मीन्स एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। और इसके साथ ही आउट से और कौन से इसके साथ हैं, इजी, गॉन, डिपार्टिंग। तो यहाँ पर पहली तो बात है, यहाँ पर आपको इसका ऑप्शन जो है मोस्ट रिलेटेड होगा वो आपको मिल जाएगा। अब देखें, रिटायरिंग, लिविंग, डिपार्टिंग, अलहदा होना, वार्म, अफेक्शनेट, ये सारे के सारे मीनिंग्स क्या हैं, इसके साथ रिलेट कर रहे हैं। वो उधर जाकर अपने ऑप्शन देखें। कंटेंट मुश्तमिल होना होता है, एक्स्ट्रावर्टेड का भी अभी देखा है, एग्जिट बाहर निकलना होता है, आउटसाइड बाहर। और ये क्या है, एग्जिट, यानी कि ये देखें, एग्जिट मीन छोड़ना, रिटायरिंग का भी छोड़ना, लीविंग का भी छोड़ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिनकी चीज़ आपने लीव कर दिया। तो ये एग्जिट जो होगा इसका मीनिंग और उसका बिल्कुल सेम आ रहा है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, रजिस्टर उठाने हैं आपने, हर एक चीज़ के मीनिंग और जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उनके मीनिंग को सर्च करते हुए यहाँ पर साथ साथ अपने ऑप्शंस को लिखते जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 4 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अलाइक इन सम वे। ये जो विच इज द ऑड वर्ड आउट, इनमें से जो ऑड यानी कि अजीब है, दोनों में से मुख्तलिफ है, वो आपने बताना है। पोल्ट्री फीड, अब सेम एज इट इज मैंने आपको बताया, जिनके मीनिंग ना आते हो यहाँ से उठाने हैं और उनका आपने इधर उसको पेश कर देना। आप देखें यहाँ पर खौफजदा, फेयरफुल, इसको उठाएं यहाँ से और फिर क्या करना है, उधर ही जाकर आपने पेस्ट करते जाना है खौफजदा। अब ये भी टेरिफाइड का भी मीनिंग एज इट इज खौफजदा। डेयरिंग क्या आ रहा है जी, मुझे तो आता मैं आपको बता, डेयरिंग मीन बहादुर। तो देखें आपको यहाँ से मीनिंग पता चल रहा है कौन सा मुख्तलिफ है। ये तो थे रिलेटेड टू इंग्लिश वोकैबुलरी। अब इसके अलावा बहुत से और टेंसेज आते हैं ऐसे जो कि इस तरह से नहीं होंगे, वो भी सैंपल आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तैयारी करना आपका काम है, मेहनत करना आपका काम है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आए। ऑल ऑफ द वर्ड इन द बॉक्स बिलो आर अलाइक इन सम वे। ये जो आपस में मैच हो रहे हैं, तो आपने नीचे देखना है कि इनमें से जो है डिफरेंट कौन से, कुड नॉट गो इन द, इस बॉक्स के अंदर कौन सा होना चाहिए था जो नहीं है। आपने ये देखें इधर लिखा हुआ है, पहला है
पहले बात यह है कि इनका ऑफेंस, ये वाला जो चीज़ है, इसका जो है आपने मीनिंग उठा था। ऑफेंस, ऑफेंस का क्या मीनिंग है, या जो बाकी है उनका क्या मीनिंग है, यहाँ पर देखें। जुर्म, तो जुर्म का कौन सा बन रहा है, क्राइम। तो सिंपल आपको पहले ही जवाब आ गया, क्राइम जुर्म ही होता है, बाकियों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ये और बता रहा हूँ, लाजमी इन चीज़ों के मीनिंग आप सर्च करके अपने रजिस्टर के ऊपर नोट डाउन करेंगे। बदतमीज़ी है, प्राइजन कैदी होता है, इमोरल बद इखलाकी करना, मिसकंडक्ट बगैर वो जो तरीक़ाकार जिसके अंदर से सही तरीके से ना गुजारा जा सके, मिसकंडक्ट अच्छा तरीके से वो चीज़ ना लेना। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 11 देखें आप यहाँ पर, जैसा कि बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। हॉर्स क्या करते हैं, लेग्स, पैडॉक, ट्रॉट, ग्रास या स्पीड। स्पीड का क्या होता है, तेज़ी। ग्रास है मतलब है घास, लेग्स टांगे होती हैं, हॉर्स। बर्ड जो हैं जो उड़ते हैं, तो हॉर्स क्या होंगे, चलते होंगे, यानी कि पैदल, जिसे आप कहते हैं इसे देखें ज़रा, इसके मीनिंग क्या आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पैडॉक। इसका मीनिंग नहीं आ रहा तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट करते हुए इसके सिनोनिम चेक करने हैं। सिनोनिम्स को चेक करेंगे जब देखें, पार्क, कॉर्ल, यार्ड, पेन, पाउंड, तो इनके ये मीनिंग आ रहे हैं। अब हॉर्स का ट्रॉट, ट्रॉट को देखें, सेम एज इट इज़। अब आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, रन, दौड़ना। स्पीड का क्या आ रहा है, ये तो तेज़ होता है, रन दौड़ना, हॉर्स है जो वो दौड़ता ही है, जाहिर सी बात है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ट्रॉट। फाइंड द टू स्टेटमेंट्स सेम एज। अब 2-3 जो सैंपल आपके सामने पेश किए थे, ये सेम एज इट इज़ उन्हीं के साथ अटैच की हुई चीज़ें आपके सामने शो करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो प्रैक्टिस होगी वो कुछ और होगा, उसके अंदर भी वर्ड्स इसी तरह से लेटर्स होंगे, वर्ड्स होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स होगा, ताकि उनके ज़रिए कैसे सॉल्व किया जाता है। ये इन्हीं की बेस पर आपका वर्बल टेस्ट बनता है। टू स्टेटमेंट जो मैच कर रही हों, इनमें से ये आपने चेक करना है। और इसी तरह से ये जो सैम्पल है, ये आपको मैं PDF फाइल है उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, और ग्रुप का भी नेम बता दूंगा, ताकि वहाँ से आप आसानी के साथ इनको डाउनलोड करके इसको हल करें। फिर मेरे से सवाल पूछें कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा, हमें समझ नहीं आ रहा तो आप बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह बहुत ही मालूमात और आपके टेस्ट को प्रिपेयर करने से मुतल्लिक आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी यहाँ पर, और सॉल्व करने का तरीका है। ये तो वो चीज़ें थी जिनको गूगल के ज़रिए सर्च करना है, कुछ ऐसे आएंगे जिनके ऊपर कैलकुलेशन अप्लाई करना होगी जो कि वर्बल टेस्ट के अंदर होंगे। वो सैम्पल और है, वो तकरीबन 180 पेजेस पर मुश्तमिल है, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और अभी तक के लिए इजाज़त दें। आपका अपना ट्यूटर मलिक अकील अवान, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी जॉब्स के लिए डिज़ायरियस हैं और सर्च कर रहे हैं। थैंक्स सो मच। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।